साहेब बंदगी प्रणाम आप सभी को। आज का जो विषय है ये सूखे की जो बीमारी लग जाती है ये उसके इलाज के लिए है। आज का जो प्रयोग है ये सूखे की जो बीमारी लगती है ज़्यादातर ये दुष्ट आत्माओं की वजह से ही होती है। ये ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चों को ही ऐसा होता है, बड़ों को बहुत कम ये रोग होता है। तो ज़्यादातर नवजात जो बच्चे हैं उन्हीं को ये सूखे की बीमारी पकड़ती है। 10 साल तक के या 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मैंने देखा है इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो ये दवाई से बहुत कम ठीक होता है। वैसे तो दोनों ही इलाज करने पड़ते हैं, दवाई भी और रूहानी भी जो होते हैं इलाज उनका भी आवश्यक है करना, क्योंकि कभी कभी कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। दुआ की भी ज़रूरत पड़ती है और दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस रोग में भी ऐसा ही है। तो इसमें भी आपको इस प्रयोग के साथ साथ दवाई भी करनी है। बहुत जल्दी आपको उसका जो है जो रिजल्ट है वो सामने नज़र आएगा। ये ज़्यादातर मसान के छूने से या किसी प्रेत आत्मा जो होती हैं, चुड़ैल वगैरह और कुछ और जो जिनकी गति नहीं होती है या उनकी कोई कामना रह जाती है, तो उस तरह की जो आत्माएं होती हैं वो उनके छूने से या पीछा करने से ही ऐसा रोग ज़्यादातर होता है। बड़ों को भी मैंने देखा, जो कुंवारे लड़के हैं उनको भी आप देखेंगे कि वो भी सूखते चले जाते हैं किसी न किसी वजह से। ये बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। इसका छुटकारा जितनी जल्दी हो जाए बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो कभी कभी तो ये जान भी ले लेती हैं ऐसी बीमारियां। ईश्वर करे ऐसा रोग किसी को ना हो। ये प्रयोग आप जो करेंगे, आप जब इसको सफलता प्राप्त कर लेंगे इस प्रयोग को करने में, तो आप ज़्यादातर इसका जो प्रयोग भलाई के लिए करिएगा। जिसको नहीं मालूम है इस चीज़ के बारे में, अगर आपको कोई नज़र आता है इस बीमारी से ग्रस्त, तो आप बताइएगा कि ये ऐसे प्रयोग से ठीक हो सकते हैं, तो आप ज़रूर मदद करिएगा। तो ये कोई शब्द नहीं है, मैं आज जो ये प्रयोग बता रहा हूँ ये यंत्र द्वारा है। इस यंत्र को आपको तैयार करना है शुक्रवार को या वीरवार को सुबह के टाइम, जब सूर्य निकलता है उस टाइम पे आपको ये तैयार करना है। एक स्केच आता है बारीक, जो पेंसिल की तरह उसकी नोक रहती है, इस तरह का एक स्केच आता है। इसको आपको लेना है नया लाल कलर का, और सफ़ेद कागज़ लीजिएगा बिल्कुल शुद्ध। और जो स्केच लाएंगे आप रेड कलर का, अगर नहीं तो पेन ले लीजिएगा, नया लीजिएगा। उसको धो लीजिएगा। धोने के बाद उसको अगरबत्ती दिखाइए, धुआं दीजिए उसका लोबान का, और कागज़ को जिसके ऊपर आपको लिखना उसको भी धुआं जो है लोबान का पहले दिखाइए। और अपने इष्ट को याद करिए कि मैं जो ये प्रयोग करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, आशीर्वाद दें कि मैं जिसके लिए ये कर रहा हूँ या अपने लिए कर रहा हूँ तो मुझे इसमें जो है सफलता प्रदान करें। तो फिर आप इसको बनाना शुरू करिए। जब आपका ये यंत्र बनाना जो आप शुरू करेंगे, तो इसमें मैंने नीली स्याही से जो अंक लिखे हुए हैं वो इसका भरने का तरीका है। जैसे मैंने जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ पर आपको पहला शब्द भरना है। जहाँ पर 2 लिखा है, नीली स्याही से लिखा है, वो भरने का तरीका है। उस अंक के हिसाब से ही आपको भरना है उन खानों में उन अक्षरों को। जो रेड कलर से लिखा है उसको आपको बड़े अक्षर में लिखना है, और जो नीले कलर में लिखा है वो सिर्फ दिशा है, दिशा निर्देश है। उसको भरने का तरीका बताया गया है। जैसे मैंने जहाँ पर 1 लिखा हुआ है नीली स्याही से, वो पहला खाना है, उसमें जो अंक भरना है वो आपको पहली बार भरना है। जहाँ पर नीली स्याही से 2 लिखा है वहाँ पर आपको दूसरा अंक लिखना है। जहाँ पर नीली स्याही से 3 लिखा हुआ है वहाँ पर आपको 3 लिखना है। वहाँ पर जहाँ पर नीले स्याही से 4 लिखा हुआ है वहाँ पर आपको चौथा अक्षर लिखना है, लेकिन डबल नहीं लिखना है, सिंगल ही लिखना। वो जो नीली स्याही से लिखा है वो भरने का तरीका है, आपको कैसे कैसे भरना है। जब आप इसको भर लेंगे तो तभी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप गलत तरीके से भर लेंगे
तो नहीं होगा, ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। आपके अगर कोई गलती हो जाती है तो एक कागज़ और रखिएगा, उस पे ऊपर बनाने की कोशिश करिएगा, लेकिन पहले ध्यान से देख लीजिए नक्श को तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको मैं उसका हल बताऊंगा आपको जो समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ये तैयार हो जाए तो आपको थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाना है एक साइड में, उसमें थोड़ा सा खुशबू आनी चाहिए इत्र की, और लोबान की। उसके बाद इसको 1 मिनट तक आपको धुनी देनी है, दिखानी है, धुएं के ऊपर रखना है 1 मिनट तक। और प्रार्थना करिएगा अपने इष्ट देव से, भगवान से, कि मैंने जो ये प्रयोग किया है इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। और इस नक्श को फिर जो है आपको गले में पहना दीजिएगा। जिसके भी सूखा का रोग है, जिसका सर खाया पिया नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये इसको बीमारी है, दवाई भी सूट नहीं कर रही, तो इस नक्श का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे 1-1.5 महीने के अंदर वो एकदम सही हो जाएगा। और उसके बाद एक तरीका और है, इसके साथ साथ ही दोनों को करिए। अगर करना चाहते हैं तो एक नक्श और तैयार करिए। उसको आपको क्या करना है, जो उसको गुलाब का अर्क लीजिएगा, उसको गुलाब के अर्क को लेके और केसर ले लीजिएगा। इन दोनों को जो है आप थोड़ा सा जो है स्याही बनाना है आपको केसर की। किसी साफ कटोरी में आपको थोड़ा सा केसर डालकर और ऊपर से गुलाब जल डालना है, और थोड़ी सी गाढ़ी जो है आपको स्याही बनानी है, और थोड़ा सा उसको गर्म पानी कर लीजिएगा। गर्म पानी कर लेंगे तो उसमें आप उसको डालेंगे तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, अच्छा स्याही की तरह दिखेगा। वो अच्छी तरह रगड़ दीजिएगा उसमें, तो आपकी स्याही तैयार हो जाएगी। तो आपको जो है एक अनार की लकड़ी ले लीजिएगा, अगर मिल जाए तो आपको अनार की लकड़ी से या कनेर की लकड़ी से। कनेर जो आप जानते हैं पीले पुष्प होते हैं, उसमें लाल भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, 3 प्रकार का होता है वो। तो आप इसको जो है कनेर की लकड़ी या उसका भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, गुलाब की जो लकड़ी होती है, गुलाब जिसमें फूल लगता है, उसकी भी आप डंडी को प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी मिल जाए तो आप इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद इस यंत्र को लिखिएगा। इस यंत्र को लिखने के बाद उसी घड़ी में आपको लिखना है जिसे उसको लिखा है, दोनों को इकट्ठा तैयार करिएगा। तो तैयार करने के बाद जब ये तैयार हो जाएगा, इसको भी उसी तैयार करना है जैसे आपने पहले वाला तैयार किया है, तो बस स्याही का फ़र्क है। और जब ये तैयार हो जाएगा कागज़ के ऊपर, तो इसको आपको एक शुद्ध शहद लीजिएगा, आधा किलो, 1 पाव, 1 किलो, जैसे आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप खरीदिएगा, और इस यंत्र को उसमें डाल दीजिएगा। उस यंत्र में उसको डाल दीजिए। जब तक ये साबुत आपको उसमें दिख रहा है तो तब तक आपको इसको हिलाना नहीं, निकालना नहीं है। तो आप उस शहद को रोज़ जो है 1 चम्मच सुबह शाम दीजिए उस रोगी को जिसको सूखे की बीमारी है। तो ये दोनों प्रयोग आप इकट्ठा कर देंगे तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि वो जो जिसको आपने ये प्रयोग करके दिया है वो स्वस्थ हो गया है। और दवाई कभी भी इस्तेमाल करते रहिए, वो भी ज़रूरी है। दुआ अपनी जगह पर है, दवाई अपनी जगह पर है। तो बहुत जल्द रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये इलाज बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, आप दोनों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रयोगों को करके आप बहुत से लोगों को बचा सकते हैं इस बीमारी से। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।